आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दो कला संबद्ध स्रोतों के प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा ए बढ़ती है, बी पुनर्वितरित होती है एवं वितरण समय के साथ परिवर्तित नहीं होती है, सी ऑप्शन घटती है, डी पुनर्वितरित होती है एवं वितरण समय के साथ परिवर्तित होती है। देखिए दोस्तों, इसका उत्तर जानने के लिए ना पहले आपको समझना पड़ेगा दोस्तों व्यतिकरण हम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो व्यतिकरण क्या होती है इसको समझते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रही है। ठीक है, दो चित्र यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है दोस्तों। ठीक है, मान लो दोस्तों, ये देखिए पहले चित्र में ये हमारा एक तरंग है दोस्तों। ठीक है, ये मान लो हमारी तरंग पहली तरंग है। ठीक है, तरंग फर्स्ट है, और ये हमारी जो है दूसरी तरंग है, तरंग दो। देखिए दोस्तों, हम तरंग किसको बोलते हैं? तरंग जो होता है दोस्तों, उसमें श्रृंग और गर्त होते हैं दोस्तों। श्रृंग मतलब इसमें जो ऊंचा भाग जो मिलता है ना, देखिए यहाँ पर ये जो ऊंचा ऊंचा भाग जो मिल रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं श्रृंग। ठीक है दोस्तों, ये हमारा श्रृंग कहलाता है। और जो नीचा भाग मिलेगा, ठीक है, ये देखिए जो सबसे जो नीचा भाग है और सबसे ऊंचा भाग, तो सबसे नीचा भाग को हम लोग बोलते हैं गर्त। ठीक है, और जो सबसे ऊंचा जो बिंदु बोल रहे हैं या भाग बोल रहे हैं, ठीक है, ये श्रृंग। तो जो तरंग होती है दोस्तों, हमारे श्रृंग और गर्त के रूप में होती है। वैसे यहाँ भी है दोस्तों, ये दूसरा तरंग है, इसमें भी देखिए ये श्रृंग है। ठीक है, यहाँ पर गर्त है। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, अगर कोई दो तरंग है दोस्तों, ठीक है, जिसका तरंग दैर्ध्य एक समान है, तरंग दैर्ध्य हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों? दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी ले लीजिए या फिर दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी ले लीजिए, इसी को हम लोग बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। ठीक है, इसको लैम्डा से दर्शाते हैं। लैम्डा जो होता है तरंग दैर्ध्य मतलब ये तरंग की लंबाई को बताता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो तरंग दैर्ध्य है दोस्तों, दोनों तरंग की, मान लो कोई दो तरंग है जिसकी दोनों तरंग दैर्ध्य, दोनों तरंग की जो तरंग दैर्ध्य है बराबर है, और आयाम भी लगभग बराबर है दोस्तों, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, और इस तरह के अगर कोई दो तरंग एक ही दिशा में और एक ही माध्यम में किसी बिंदु पर क्या होती है दोस्तों? आपतित होती है, तो क्या हो जाती है दोस्तों? इसी को बोलते हैं अध्यारोपित भी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, किसी एक ही बिंदु पर आके दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो परिणामी जो तरंग बनता है दोस्तों, वो ये देखिए इस तरह के तरंग हमको मिलता है। ठीक है, जिसका आयाम जो होता है ना ज्यादा होता है दोस्तों, इन दोनों तरंग से। आयाम हम लोग किसको बोलते हैं दोस्तों? आयाम हम लोग बोलते हैं जो अधिकतम विस्थापन। ठीक है, आयाम को अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? तरंग का अधिकतम विस्थापन। तरंग का, इसमें एक माध्य स्थिति लेते हैं दोस्तों, वहीं से विस्थापन लेते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आयाम क्या हो गया? तरंग का जो माध्य स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन हो रहा है। जैसे अगर मैं यहाँ चित्र में दिखाऊं तो इसका, जैसे ये मान लो ये माध्य स्थिति है दोस्तों। माध्य स्थिति मतलब क्या है दोस्तों? जिसके दोनों ओर जो विस्थापन है ना एक समान होता है। ठीक है, तो ये जो, जैसे ये मान लो माध्य स्थिति दो, तो वैसे ही इसमें भी इसका माध्य स्थिति। तो इस माध्य स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन, ये देखिए यही हो रहा है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं आयाम। ए से दर्शाते हैं आयाम को। ठीक है दोस्तों, तो इसका देखिए दोस्तों, आयाम हमको बढ़ गया ये परिणामी तरंग का। ठीक है, यहाँ पर आयाम जो होता है ना, इन दोनों तरंग के आयाम से बहुत ज्यादा मिलता है। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमको एकदम चमकीला मिलता है दोस्तों, जो सतह होगी ना चमकीली हो जाती है यहाँ पर। तो इस ये जो हुआ दोस्तों, ठीक है, तो ये हमारे एक प्रकार का हुआ। ठीक है, वैसे ही कभी क्या होता है दोस्तों, मान लो यही दो तरंग है दोस्तों, यहाँ पर ये देखिए, ये मान लो ये हमारा तरंग एक है। ठीक है, और ये मान लो हमारी तरंग दो है। अब मान लो दोस्तों दोनों तरंग है, दोनों की तरंग दैर्ध्य इसमें भी एक समान है दोस्तों। ठीक है, आयाम भी लगभग बराबर है दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, देखिए ये जो तरंग दिख रही है दोस्तों, ठीक है, मैंने अभी बताया दोस्तों, जो सबसे ऊंचा भाग मिलता है उसको श्रृंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है? श्रृंग है। जो सबसे नीचा भाग है वो गर्त। ठीक है, इसमें भी देखिए वैसी, ये जो नीचा नीचा भाग मिलता है ये गर्त है। ठीक है, ये जो ऊंचा ऊंचा भाग मिलता है ये श्रृंग। तो इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, देखिए जब ये पहले तरंग का हमको श्रृंग मिलता है दोस्तों, तो दूसरे तरंग का उस समय देखिए गर्त मिल रहा है। पहले तरंग का जब गर्त यहाँ मिल रहा है तो दूसरे का श्रृंग मिल रहा है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं दोस्तों विपरीत कला।
ये दोनों विपरीत है दोस्तों। जब पहले का श्रिंग मिल रहा है तो दूसरे का गर्त मिल रहा है, दूसरे पहले का मान लो गर्त मिल रहा है, दूसरे का श्रिंग मिल रहा है, इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं विपरीत कला दोस्तों। ठीक है, जबकि ये जो पहले वाले जो प्रकार मैंने बताया दोस्तों, यहाँ पर देखिए जब पहले तरंग का श्रिंग मिल रहा था ना, उसी समय दूसरे तरंग का भी श्रिंग मिल रहा था, पहले का गर्त मिल रहा था तो दूसरे का भी हमारा गर्त मिल रहा था, तो इसको बोलते हैं समान कला दोस्तों। साथ साथ दोनों में जो परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, जिस समय परिवर्तन हो रहा है वो समान परिवर्तन हो रहा है, साथ साथ परिवर्तन हो रहा है, इसलिए समान कला। और जब विपरीत यहाँ परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, तो ये विपरीत कला। तो ये तरंग जब आपस में मिलेंगे दोस्तों, एक ही दिशा में एक ही माध्यम किसी एक बिंदु पर, जब इस प्रकार के दो तरंग मिलेंगे विपरीत कला वाले, तो हमको यहाँ पर देखिए कोई तरंग प्राप्त नहीं होगा दोस्तों, मतलब यहाँ पर अंधेरा मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं दोस्तों, दो प्रकार की घटना होती है तरंग में। ठीक है, तरंग जो है कोई दो तरंग जो है किसी बिंदु पर मिलती है तो दो प्रकार की घटना मिलती है, कभी चमकीली मिलती है, कभी अंधेरा मिलता है, फिर चमकीली मिलती है, फिर अंधेरा मिलता है। ठीक है, तो इसी प्रकार की घटना को ना हम लोग व्यतिकरण बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये जो पहला मैंने प्रकार बताया था, इसको हम लोग बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं संपोषी व्यतिकरण। ये दूसरा जो प्रकार बताया, इसको बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये व्यतिकरण आपको समझ आ गया दोस्तों। अब देखिए इसमें बोला है दो कला संबंध स्रोतों के प्रकाश के व्यतिकरण। तो देखिए दोस्तों, व्यतिकरण उसी में होती है जो प्रकाश स्रोत जो होनी चाहिए, ठीक है, वो कला संबंध स्रोत होनी चाहिए। अब कला संबंध स्रोत क्या होती है दोस्तों, देखिए कला संबंध स्रोत, तो देखिए दोस्तों कला संबंध स्रोत हम लोग किसको बोलते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए कोई भी दो स्रोत जो है प्रकाश, कोई भी दो प्रकाश स्रोत है दोस्तों, उसको हम लोग कला संबंध स्रोत कब बोलते हैं, जब दोनों तरंग, जो दोनों प्रकाश स्रोत से जो तरंग निकलेगी दोस्तों, अगर दोनों की तरंग देते एक समान है दोस्तों, ठीक है, और दूसरा जो है कालांतर या तो शून्य होना चाहिए या नियत होना चाहिए। जैसे ये जो संपोषी व्यतिकरण मैंने बताया था दोस्तों, तो यहाँ पर दोनों की कला क्या थी दोस्तों, समान थी। जब पहले का श्रिंग मिल रहा था तो दूसरे का भी श्रिंग मिल रहा है, पहले का गर्त मिल रहा है तो दूसरे का भी गर्त मिल रहा है, तो यहाँ पर कला का अंतर क्या है दोस्तों, शून्य है ना, दोनों समान कला में है तो शून्य मिलेगा अंतर। अब इसमें क्या था दोस्तों, इसमें देखिए विपरीत कला में था दोस्तों, तो यहाँ पर शून्य नहीं था हमारा कला का अंतर, विपरीत था दोनों एक दूसरे के, है ना। पहले का जब श्रिंग मिल रहा था दूसरे का गर्त मिल रहा था, पहले का जब गर्त मिल रहा था दूसरे का श्रिंग मिल रहा है, तो विपरीत कला में है। लेकिन ये जो मिल रहा है दोस्तों, ये नियत है हर समय। ठीक है, जिस समय श्रिंग मिल रहा है दूसरे का गर्त मिल रहा है, जिस समय पहले का गर्त मिल रहा है उसी समय दूसरे का श्रिंग मिल रहा है, और यही चीज जो है आगे बढ़ते जा रहा है दोस्तों। तो ये जो परिवर्तन जो हो रहा है ना दोस्तों कला में, वो समान है, नियत है ना, तो इसलिए यहाँ पर व्यतिकरण संभव हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, तो कोई भी व्यतिकरण होने के लिए ना जो कला संबंध स्रोत होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें पूछा क्या है, देखिए जो ऊर्जा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऊर्जा क्या हो रहा है, देखिए ये जो दोनों होती हैं दोस्तों साथ साथ मिलती है, ऐसा नहीं कि खाली चमकीला ही मिल गया अंधेरा नहीं मिला। ये क्या होती है, जब कोई प्रकाश घटना होती है दोस्तों, कोई भी तरंग किसी बिंदु पर मिलती है, ठीक है, तो एक समय ये फिर चमकीला मिलता है, फिर उसके बाद अंधेरा, फिर चमकीला, फिर अंधेरा, तो ये ऐसे करके मिलता है दोस्तों क्रमशः। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, देखिए इसमें जो ऊर्जा होगी प्रकाश की ऊर्जा, देखिए जब ये चमकीला मिलेगी तो प्रकाश की ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी, और जब ये अंधेरा हो जाएगा तो दोस्तों तो यहाँ प्रकाश की ऊर्जा शून्य हो गई, समझिए लगभग। ठीक है, अंधेरा मिल रहा है यहाँ पर। अब क्या होता है दोस्तों, यही ऊर्जा जो है ना, अब अगला जब जाएगा अगले में, ठीक है, अगली जब होगी तो ये हमको फिर से संपोषी व्यतिकरण मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या होता है दोस्तों, ऊर्जा का जो है ना पुनर्वितरण होता है दोस्तों। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण में सबसे अधिक ऊर्जा होगी, फिर ये ऊर्जा कम हो जाती है, ठीक है, फिर ये ऊर्जा आगे बढ़ेगी तो फिर संपोषी व्यतिकरण होगा, फिर विनाशी व्यतिकरण, फिर संपोषी, फिर विनाशी। तो इस तरह से ऊर्जा का लगातार क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर पुनर्वितरण हो रहा है। ठीक है, ऊर्जा नष्ट नहीं हो रहा है, पुनर्वितरण हो रहा है, और जो ये वितरण है दोस्तों समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, नियत है ये। ठीक है, तो इस तरह से हमारा अगर ये जो ऑप्शन दिया है दोस्तों सभी ऑप्शन, ठीक है, तो इसमें से जो सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा बी होता है। ठीक है, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।